हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हरमनदीप सिंह और मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हूं। और इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। वो वीडियोस जो आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक, एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक, जो कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, आई थिंक सो, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, यानी कि फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू आप कैसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं और बहुत सारी काउंटलेस लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। तो आइए इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि आपने जब सोशल मीडिया को यूज करना है तो क्या नहीं करना है, यानी कि डॉट्स के बारे में बात करने पहले, इससे पहले कि हम लोग ये बात करें कि क्या करना है आपको। देखिए, सोशल मीडिया जो है वो बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट है, यानी कि इसको बिजनेस पर्पस के लिए नहीं बनाया गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप थोड़ा नॉलेज रखते हैं इसके बारे में, तो आपको पता होगा कि दो टाइप्स से आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो सकते हैं। एक तो है आपकी पर्सनल आईडी, आपकी पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन जो आईडी है आपकी, एक वो है, और दूसरा है बिजनेस पेजेस। आप जो आपकी पर्सनल आईडी है, जो आपकी सोशल मीडिया कनेक्टिविटी के लिए बनाई गई है, डिजाइन की गई है, उसके ऊपर बिजनेस को डायरेक्टली प्रमोट मत करिए, यही बेटर रहेगा आपके लिए। जो बिजनेस पेजेस हैं उसके ऊपर आप बिजनेस के लिए डायरेक्टली एक्टिव रह सकते हैं, लेकिन उसका भी एक वे है। क्योंकि होता क्या है, देखिए, मैंने बहुत सारे पर्सन्स को देखा है, खास करके जो नए नए आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन की नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर की भी अगर बात करूं तो मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो बिजनेस के तौर के लिए, बिजनेस के यूज के लिए अपनी पर्सनल आईडी को यूज करना शुरू कर देते हैं, या अपने बिजनेस पेज को भी यूज करना शुरू कर देते हैं, और वो बार बार उसी के रिगार्डिंग जो अपनी पोस्ट है वो पोस्ट करते रहते हैं, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग जो है वो वहां पे इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, और सिर्फ यही करते रहते हैं। तो उससे होता क्या है, देखिए, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज जिसके बारे में उनको नहीं पता है। अगर आप ऐसा कुछ वहां पे शेयर कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होएगा, आपकी कनेक्टिविटी जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। लोग आपके साथ कनेक्टेड होने के लिए शायद पसंद नहीं करेंगे, और हो सकता है कुछ लोग आपको अनफ्रेंड भी कर दें, आपको हो सकता है अपनी फ्रेंड लिस्ट से बाहर निकाल दें। क्योंकि अगर देखिए, सोशल मीडिया पे ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं, ज्यादातर लोग जो है वो वहां पे एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि उनके जो फ्रेंड्स हैं, जो उनके अदर नोन पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं वो अपनी सोशल लाइफ में, और इसके बारे में वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो वहां पे कनेक्टेड है। अगर वहां पे आप सिर्फ बिजनेस के बारे में पोस्ट करते रहेंगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होएगा। तो आप इस चीज को अवॉइड करें कि बार बार अपने बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट वहां पे नहीं डालनी, आपने ये याद रखें, ठीक है। और मेन पर्पस आप इमीडिएटली जो है वो पर्सनल आईडी पे सिर्फ ये रखें कि आपको कनेक्ट होना है लोगों के साथ, आपको बिजनेस प्रमोट करने के लिए इमीडिएटली वहां पे नहीं एक्टिव होना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि वहां पे करना क्या है। देखिए, सोशल मीडिया में जैसे मैंने बताया कि टू वेज हैं कनेक्ट होने के लिए, एक है पर्सनल आईडी और दूसरा है बिजनेस आईडी। जो पर्सनल आईडी है, पहले उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। अब पर्सनल आईडी में भी मैं समझता हूं कि टू वेज हैं जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस जो है प्रमोट कर सकते हैं। जिसमें पहला जो वे है वो है डायरेक्ट प्रमोशंस, और जो दूसरा वे है वो है इनडायरेक्ट प्रमोशंस। अब देखते हैं डायरेक्ट प्रमोशन क्या है। जो डायरेक्ट प्रमोशन है उसमें आप ऑब्वियसली अपने बिजनेस के रिगार्डिंग वहां पे इंफॉर्मेशन पोस्ट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं, अपने सर्विसेज के रिगार्डिंग अगर कोई सर्विसेज आप उसमें डील करते हैं तो वो आप पोस्ट करते हैं वहां पे, और वहां से आपको डायरेक्ट लीड्स जनरेट होती हैं। तो लेकिन ये आपने बड़ा लिमिटेड रखना है। आपको टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको बार बार करेंगे, दिन में कई बार करेंगे या वीकली बहुत बार करेंगे, तो आप अपना जो वहां पे जो पर्पस है वो लूज कर देंगे और लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। आपने करना क्या है, द राइट वे इज, आप नॉर्मली जो भी अपनी एक्टिविटीज हैं, अपना जो उसको यूज करें फेसबुक आईडी को अपना लाइफस्टाइल प्रमोट करने के लिए। आप अपनी कोई टीम की एक्टिविटीज होती हैं, आप वहां पे प्रमोट कर सकते हैं, वहां पे मतलब शो कर सकते हैं, अपने पोस्ट डाल सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं वहां पे, अदरवाइज कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा हैपनिंग हो रहा है, जहां से जो चीज लोगों को अच्छी लग सकती है, जो अगर कहीं पे आप घूमने जा रहे हैं या स्पेशली आप कहीं पे जाते हैं या कुछ नया आप करते हैं या अपनी रूटीन लाइफ में जो भी कर रहे हैं, तो ऐसी पोस्ट वहां पे डालें। वहां पे आप मोटिवेशनल पोस्ट डाल सकते हैं, आप कुछ भी मतलब आप शेयर करें जिसके साथ लोग कनेक्टेड होते हैं आपके साथ। ओकेजनली आप अपने वहां पे बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि लोग नोटिस करें उस चीज को, और उसमें से अगर कोई मतलब चाहता है आपके साथ उसके रिगार्डिंग बात करना तो आप उसी से बात करें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने देखा है, वो बार बार पोस्ट तो करते ही हैं, पर्सनल मैसेजेस भी सेंड करना शुरू कर देते हैं बिजनेस के रिलेटेड। यकीन मानिए लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ओकेजनली कभी कभी डालते हैं तो फिर भी चलता है, लेकिन अगर आप बार बार डाल रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं चलता है। ऐसे में लोग आपको अनफ्रेंड करना शुरू कर देते हैं। ये तो था डायरेक्ट वे। अब दूसरा जो वे है वो है इनडायरेक्ट वे। ये बड़ा पावरफुल वे है। ये आपने
पर्सनल आईडी के लिए मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, अब रेगुलरली वहां पे एक्टिव रहें। अब दिन में 1 या 2 पोस्ट जो है वो पोस्ट करें, एक मॉर्निंग में कर दें, एक इवनिंग में कर दें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर किसी ने कुछ अच्छा पोस्ट किया है उसको लाइक करें, उसको कमेंट करें। उसके साथ होएगा क्या, जो जिसको आप कमेंट कर रहे हैं या जिसकी पोस्ट को आप लाइक कर रहे हैं उसको और भी लोग जो है वो कमेंट करते होंगे, लाइक करते होंगे, तो आप नए फ्रेंड्स वहां पे जो है उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नए लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। तो ये इससे क्या होएगा कि आप नोटिस में आते हैं और इससे आपकी फ्रेंड्स लिस्ट भी जो इंक्रीज होती है। एक सिंपल वे है, आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वो फ्रेंड्स अपने वहां पे इन्वॉल्व करें अपने साथ, उनके साथ जो है वो फेसबुक के साथ कनेक्टिविटी रखें। जितना भी सोशल सर्कल है आपका, जितने भी वो लोग आपको जानते हैं, कोशिश करें कि वो सभी के सभी आपके साथ फेसबुक पे भी, अगर वो जो भी फेसबुक यूज करते हैं या इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वो आपके साथ वहां पे कनेक्टिव हो, आपके साथ कनेक्टेड हो। और फिर उसके बाद बीच बीच में कभी कभी आप जो है वो पोस्ट डालें उसके रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग। और वहां से आप लीड्स जो है अगर डायरेक्टली नहीं भी आती हैं तो कोई इशू नहीं है। जो लोग आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उनके साथ रिलेशन और ज्यादा डेवलप करने की कोशिश करें। उनके साथ कमेंटिंग, लाइक्स के साथ साथ कोशिश करें कि नंबर जो है आपका, वो मोबाइल नंबर वो आपके साथ एक्सचेंज हो, और धीरे धीरे आप उसके साथ फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप कनेक्शन जो है वो रखना शुरू करते हैं। व्हाट्सएप के साथ आप इंटरेक्शन रखना शुरू करते हैं। मतलब पर्पस आपका जो है वो वहां पे डायरेक्ट बिजनेस प्रमोट करना नहीं है। पर्पस ये है कि आप उसके साथ रिलेशन डेवलप करें, लोग आपको जाने, और जो रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं उनके साथ आप पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टिविटी रखें। तो वहां पे जब आपको राइट टाइम मिले, जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले, उस राइट अपॉर्चुनिटी की वेट करें। जब आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिले तब आप उनको इस बिजनेस के बारे में या इन प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में अपॉइंटमेंट लेके आप बताएं उनको, या उनको इनवाइट करें आप अपने पास। ठीक है, तो ये थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 वेज जिसके थ्रू आप अपनी पर्सनल आईडी पे बिजनेस जो है वो प्रमोट कर सकते हैं, लीड्स जनरेट कर सकते हैं। देखिए, सोशल मीडिया आप खुद समझ सकते हैं कि आज बहुत जो पॉपुलेशन है वो उसको यूज करती है। बहुत सारे लोग जो है वो दिन में कई बार सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ से लीड्स जनरेट करना, क्योंकि अपना जो बिजनेस है वो बेसिकली बिजनेस जो है लोगों का, और आज जो है लोग वो सोशल मीडिया पे हमें अक्सर मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं। अपनी जो लाइफ में आप हैपनिंग हो रही है, जो अपने बिजनेस में हैपनिंग हो रही है, तो वहां पे आप पोस्ट जो है वो करके आप लीड्स जनरेट कर सकते हैं। डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं, और काउंटलेस लीड्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं, नेवर एंडिंग लीड्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या जो सोशल मीडिया है उसका जमाना है, और लोग यहाँ पे बहुत लंबे समय तक आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वे आप कैसे कनेक्टिव हो सकते हैं लोगों के साथ। अब अगर दूसरी बात करें, वो है जो फेसबुक या इंस्टाग्राम आपको अलाउ करता है, आप अपने पेजेस बनाएं। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखें, क्योंकि लोग आपके बिजनेस के बारे में नहीं जानते हैं, खास करके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में, तो आप डायरेक्ट अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए पेज मत बनाएं। आप ऐसा नहीं कि अपनी कंपनी का पेज बना दें, आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में आप पोस्ट करते रहें, ऐसा नहीं करना आपने, या अपनी सर्विसेज के बारे में पोस्ट करते रहें, ऐसा नहीं करना है आपने, क्योंकि लोग उसमें भी आप में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। क्योंकि जब तक लोगों के साथ आप बैठ के पर्सनली उनको नहीं गाइड कर देते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई भी आपकी चीज के लिए इंटरेस्टेड होएगा। तो फिर करना क्या है, आप देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसको नहीं पता है कि पेज कैसे बनाना है, वो YouTube पे जाए। YouTube पे आज आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया गया है कि फेसबुक का पेज कैसे बनाना है या इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाना है। तो आप जब पेज बना लेंगे, अब पेज जब बनाना है आपने, तो वहां पे किसी भी एक टॉपिक के ऊपर कोशिश करें कि आप जो है वो पेज बनाएं और उसके रिलेटेड ही वहां पे पोस्ट करना शुरू करें। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप हेल्थ के ऊपर बना सकते हैं, आप मोटिवेशन के ऊपर बना सकते हैं। आप अगर हेल्थ के ऊपर बनाते हैं तो फिर आपको हेल्थ के रिगार्डिंग ही वहां पे जो पोस्ट करनी है। आप मोटिवेशन के ऊपर बनाते हैं तो आप मोटिवेशन के ऊपर ही वहां पे सारी पोस्ट करेंगे। आप कोई भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं, आप वहां पे उस टॉपिक के रिलेटेड फिर वहां पे इंफॉर्मेशन डालेंगे। तो मतलब आप क्रिएटिव बने, जो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपको लगता है कि आपको नॉलेज है, आप उसके रिगार्डिंग पेज बनाए और वहां पे कंटिन्यूसली पोस्ट करें उसके रिगार्डिंग। वहां पे पेजेस के ऊपर आप दिन में 2, 4, 5 बार भी पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उस टॉपिक के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग नहीं। अब उससे होएगा क्या, उससे ये होएगा कि वहां पे लोग, नए नए लोग जो आपको नहीं भी जानते हैं, वो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपका पेज प्रमोट होता जाएगा, आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी। जैसे ही ऑडियंस बढ़ती जाएगी तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत बड़ा जो है एक सर्कल बन जाएगा लीड जनरेट करने का। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे भी आप ओकेजनली आप वहां पे डिस्प्ले कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं इस चीज के रिगार्डिंग कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है।
बिजनेस की अपॉर्चुनिटी या हेल्थ की अपॉर्चुनिटी या सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी, आप जो जिस बिजनेस में भी, जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में भी आप डील करते हैं, उसके रिगार्डिंग आप वहां पे अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो क्योंकि आपके पास अब ऑटोमेटिकली पहले से बहुत ज्यादा एक बड़ा ऑडियंस बेस है, तो उसमें से आपकी बाय डिफॉल्ट लीड्स जो है वो जनरेट होती रहेंगी और उन लीड्स को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे टू प्रमोट, दिस इज द राइट वे टू गेट लीड्स फ्रॉम सोशल मीडिया, दिस इज द राइट वे टू जनरेट बिजनेस फ्रॉम सोशल मीडिया। चाहे तो वाकई में बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हैं सोशल मीडिया से। आज बहुत सारे नेटवर्कर्स हैं जो सोशल मीडिया से बहुत लीड्स जनरेट करते हैं और अपने बिजनेस को बहुत सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, नो डाउट सोशल मीडिया से लीड्स जनरेट होती हैं, सोशल मीडिया से आप बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरा टोटली 100% इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, आप ऐसा नहीं है कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस सोशल मीडिया के थ्रू ही बिजनेस जनरेट करने की कोशिश करें। आपको एक पर्टिकुलर टाइम रखना है, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप डेली आधा घंटा लगाना चाहते हैं इसके ऊपर, या 1 घंटा लगाना चाहते हैं, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप फुली सोचेंगे कि 100% सारा टाइम इसके ऊपर लगा के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे। आपको एक लिमिटेड टाइम यहाँ पे स्पेंड करना है और उसी में से ही आपको लीड्स जनरेट करनी है। यस, ऑफ कोर्स आप यहाँ से बहुत सारी लीड्स जनरेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट लेंगे और आप इसको यूज करेंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी बहुत सारी और वीडियोस आपके लेके आता रहता हूं और भी फर्दर भी लेके आता रहूंगा। एंड आई एश्योर यू कि आपको इस चैनल पे अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो डेफिनेटली मिल जाएगी। इसको लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो पसंद आया है। चैनल को अगर पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्लस शेयर जरूर करें अपनी टीम के साथ, उन लोगों के साथ जो वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक सिंसियर बिजनेस जो है उसको डेवलप करने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, see you in the next video, all the best and wishing you a great career in network marketing industry. Take care.